हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 74th एपिसोड में। तो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। ठीक है। और उससे पहले आज का एक स्टॉक देखते हैं जो मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया। ठीक है। तो आज रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा बूम था। तो उस रियलिटी सेक्टर का स्टॉक पे सेक्शन से मेरे पास दो स्टॉक्स थे रेडार पे। पहला आप देखो ओबेरॉय रियलिटी है मेरे पास। अगेन एक ही में ट्रेड लेता हूँ मैं, इक्विटी डेली वन ट्रेड। ठीक है। ये ओबेरॉय रियलिटी है। ठीक है। इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, अगेन मार्किंग्स अलग चीज होती है, पर ट्रेड नहीं किया है। ठीक है। इसमें पहला एंट्री यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर निकला है। ठीक है। 2 दिन का हाई मान लो। ठीक है। अप्रॉक्स सेम ही है। 17 अप्रैल का हाई है 56 का, और उसके बाद का हाई है 65 का। तो 10% का आगे पीछे चल रहा है, तो कोई ज्यादा नहीं। ठीक है। 2 दिन का हाई निकाला ओबेरॉय ने। ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया विद दिस पुल बैक। मैं क्या बोलता हूँ, कंसोलिडेशन हो जाए या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट आए तो एंट्री विद दिस पुल बैक का स्टॉप लॉस। तो एक अच्छा खासा ये ट्रेड था। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ट्रेड किया है यहाँ पे देखना, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में। अगेन हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में 135.37 पे मेरे को फिल मिला। 135.40 पे मेरा एग्जिट हो गया है। ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अगेन ब्रेक इवन है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 135.37 एंट्री है, 135.40 मात्र 3 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो देखते हैं। हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर, हाँ ये रहा। अब देखो ये हम लोगों का हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज है। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेरे को ये दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट करता कि इस ये ब्रेक हो जाए, बट अगेन उससे पहले यहाँ पे एक रेंज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। मतलब क्या, 16 अप्रैल के कैंडल के अंदर में 2 दिन का कंसोलिडेशन है डेली चार्ट्स में। ठीक है। डेली चार्ट्स में 16 अप्रैल का हाई निकल ही नहीं रहा था, और आज 16 अप्रैल का हाई निकला। ठीक है। तो मेरा एक अच्छा सा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। अब पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर जब स्टॉक निकल रहा है तो मैं ये ट्रेड नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। तो यहाँ पे जब मेरे को एंट्री मिल रही है तो मेरा स्टॉप लॉस देखो 1.91% का बन रहा है, जो कि काफी बड़ा है। ठीक है। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि यहाँ कोई कंसोलिडेशन हो तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है। ओबरॉय में क्या था ना, एंट्री के टाइम पे अब देखना, ओबरॉय रियलिटी एंट्री के टाइम पे ये मतलब थोड़ा सा चला हुआ स्टॉक है। नीचे से देख रहे हो 2.26% की मूव आ गई थी। तो मतलब अल्टीमेटली हमें तो नहीं पता है कि हाँ ये कितना चलेगा। ठीक है। बट हाँ 2.26% की लगातार मूव आ चुकी थी, तो मैंने इसको इग्नोर किया। इसलिए मैंने हेमिस्फेयर चुना। छोटी कंपनी है, ज्यादा चलती है। ठीक है। ये सब स्टॉक में पोटेंशियल होता है कि 10% एक दिन में चल सकता है, जो स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट एंट्री के बाद यहाँ पे होने लगा कंसोलिडेशन। 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी देखो 4 कैंडल का कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है। और फिर आया ब्रेकआउट। ठीक है। 15 मिनट, फिर 5 मिनट में यहाँ पे देखो आया ब्रेकआउट। तो इसी ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री लिया विथ दिस स्टॉप लॉस। ठीक है। 134 समथिंग का स्टॉप लॉस डाला मैंने। विद इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स मेरे को यहाँ पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। अगेन मैंने क्वांटिटी कुछ भी बुक नहीं किया। ठीक है। बस क्या किया, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके दाम के आसपास ले आया। स्टॉक रिवर्स आया, और अगेन आप देख ही रहे हो स्टॉक रिवर्स आया। 135.40 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल काटता है। यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अगेन वो ब्रेक इवन है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप कहानी तो देख ही रहे हो, जो होना है वो इस स्टॉक में हो रहा है। ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। ये देखो निफ्टी का स्ट्रक्चर, आप देखो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो सपोर्ट पे खुला, ऊपर गया। ठीक है। कितना ही चलेगा, ऊपर से देखो 24,250 कल हमने डिस्कस किया था। ये देखो 24,225 का रेजिस्टेंस है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा। ये देखो ये लाइन खींची हुई थी। ठीक है ना, आवरली में ऊपर गया। ठीक है। 15 मिनट्स में गया भी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था ट्रेड करने लायक, और ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अगेन स्ट्रक्चर रहता भी तो कितने दिन लगातार चलेगा मेरे भाई, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8
9वां दिन है आज, तो मतलब कितने ही दिन ऊपर लगातार चलेगा। फिर से कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लग सकता है आपको, ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रहा है, बट हाँ इसको तो नीचे तो आना है। अब ये कहाँ तक आएगा, 24,000 पे रुकता है या 23,800 रुकता है या फिर 23,500 पे आके रुकता है, ये देखने वाली बात है, बट हाँ नीचे तो आना पक्का है। यही सेम चीज मैंने कल भी बोली, फिर से आज दिखा रहा हूँ, देखो रैली आई लगातार 7 दिन 8 दिन मार्केट ऊपर था, धीरे 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 और एक बार फट से गिर गया। बट ये सिनेरियो फिर से रिपीट नहीं होगा क्योंकि मार्केट बुलिश हो चुका है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है। हो सकता है कल आ जाए या फिर एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छा खासा डाउन मूव दिख सकता है, दिखेगा, ये कोई फुल ऑन फाइनल नहीं है, पर हाँ दिख सकता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन जो भी अभी तक हुआ है। फिलहाल आप 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड करोगे, तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करोगे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट था आज के इंट्राडे में जो कि ब्रीच हो गया है, ठीक है। अब 5 मिनट्स में देखो, हाँ, ये एक सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा था जो कि ब्रीच हो गया और उसके नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो डेफिनेटली है कि 24,100 तो दिखने वाला है, ठीक है, 24,100 दिखना चाहिए। अब कल के लिए कैसे ट्रेड हो सकता है वो आप देख लो एक बार। ये है मेरा सपोर्ट, ऊपर का ये रेजिस्टेंस, फिर फर्दर के लेवल्स, ठीक है। अब मान लो अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है 24,100 के जोन में, जो कि कल भी हम लोगों का सपोर्ट था, आज भी हम लोगों का सपोर्ट है, और एक सपोर्ट 24,072 पे आता है, ठीक है, 24,072 पे जो आज विक छूटा है वो है 15 मिनट्स में, तो ये भी एक सपोर्ट जैसा हल्का सा यहाँ बाइंग दिखेगी और उसके बाद अगर गिरना है तो गिरेगा ही, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, इस सपोर्ट को मान के चलेंगे। तो 24,100 पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि 5 मिनट्स की कैंडल के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अगेन अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, मतलब मान लो 60-65 पॉइंट गैप डाउन खुलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो हम लोगों का पहला टारगेट 24,165 का हो सकता है। मैं वहां पे आधी क्वांटिटी बुक करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। कितना का मिला है, 108 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिला है, और प्लस उस करेक्शन के बाद बाइंग नहीं आई है। अगेन करेक्शन आया ठीक है इंट्राडे में, बट उसके बाद बाइंग नहीं आई है, मतलब क्या है, सेकेंड हाफ में कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं था निफ्टी को खरीदने में, ठीक है। एफ आई की बात हो रही है, ठीक है, हम लोग तो रिटेलर्स तो खरीदते ही रहते हैं, ये विक्स जो है रिटेलर्स के ही बाइंग से होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको बुक करूंगा, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर 24,100 के पास खुल के ब्रेकडाउन आ जाता है, कंसोलिडेशन होता है या फिर पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो पहला टारगेट 24,000 का होगा, ठीक है, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, अगर ये गैप अप खुल जाता है 24,198 के जोन में, तो वहां से भी सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है, आप देखो, ये मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट से बाउंस लिया, फिर सपोर्ट से बाउंस लिया, और ये 24,198 का हाई लगा, वहीं से फर्दर सेल ऑफ आया, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी है। तो अगर 24,200 के आसपास भी मार्केट खुलता है और खुल के रेड कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन या फुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो पहला टारगेट 166 का, 166 अगर टूट गया तो 126 एंड देन फर्दर 24,100 हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है। बाई एनी केस एनी सिनेरियो अगर ये 24,000 के आसपास खुल जाता है तो शॉर्ट मत करना, फिर वेट करना प्राइस एक्शन का, ठीक है, फिर वेट करना प्राइस एक्शन का कि प्राइस एक्शन क्या कहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइंग जैसा सिनेरियो बनता है, मतलब मान लो जैसे कोई ग्रीन कैंडल बन गई, कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आने लगा, ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहला टारगेट 24,100 का रहेगा, ठीक है, 24,100 का रहेगा। इस सिनेरियो में ना मैंने आजकल मार्केट में एक नया रीडिंग मैंने ट्रैक किया है, इसको भी शेयर करता हूँ आपके साथ, कि अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुल जाए विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट डायरेक्शन, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट डायरेक्शन ये चीज है, अगर निफ्टी बुलिश है, ठीक है, और अच्छा खासा ऊपर चले जा रहा है और उसके बाद अचानक से गैप डाउन होता है किसी भी आउटर रीजन की वजह से, और ये एक अच्छा सपोर्ट पे खुलता है, जैसे कि 24,000 एक राउंड साइकोलॉजिकल लेवल का अच्छा सपोर्ट होगा जहां पे निफ्टी 250 पॉइंट का करेक्शन दे देगा, तो हो सकता है वहां से आपको एक, मतलब दो कैंडल में एक अच्छा खासा मूवमेंट 24,100 तक आ जाए, फिर वहां से सेल ऑफ आए अलग बात है। 5 मिनट्स में क्या है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने जाएंगे तो ज्यादा स्कोप हो सकता है ना बचे, तो आप 1 मिनट में भी इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में अगर आपको दिखता है कि बाइंग आ रही है, तो आप 24,100 के टारगेट के लिए छोटा एसएल मिलता है 1 मिनट में और आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों का रहेगा निफ्टी का ट्रेड सेटअप कल के लिए, ठीक है। 24,000 टूट जाएगा तो फिर डायरेक्ट ये 23,900 की तरफ 100 पॉइंट का डिप और देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ये तो भाई मतलब क्या ही इसको क्या ही बोलना है, कल भी मैंने बोला इसकी मूवमेंट मेरे को समझ नहीं आ रही, देख रहे हो निफ्टी तो फिर भी 2 दिन लाल था, इसका तो देख लो भाई, मतलब
टोटली मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं, आज भी ऊपर ही बंद हुआ है। ठीक है, तो इंट्राडे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पे सपोर्ट मार्क है, एक और सपोर्ट जो मेरे को अभी दिख रहा है फिलहाल के लिए वो ये है। ठीक है, एक सपोर्ट मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलता है तो मतलब अभी मैं फिलहाल इसमें बाइंग अवॉइड करूंगा। क्या होगा कल मेरे को नहीं पता, बट विथ रिस्पेक्ट टू जो भी मैंने मार्केट में सीखा है, लगातार इतना कोई ऊपर नहीं जाता है तो मैं अभी इसमें बाइंग अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो फिर भी जिनको भी खरीदना है, अगर इस सपोर्ट पे मार्केट खुलता है, मान लो थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया 24,400 से 500 के जोन में, और एक ग्रीन कैंडल बन के कंसोलिडेशन हुआ या पुल बैक लेकर 24,500 के ऊपर जब मार्केट निकलना शुरू होता है तो ही हम इसको ट्रेड करेंगे। इसमें भी आपका एक और सिनेरियो निफ्टी बैंक ने आपको बताया। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 24,652 उसका अपर एंड है और 24,627 उसका लोअर एंड है। क्यों, यहीं से देखो एक बार बाउंस, दो बार बाउंस, तीसरी बार हल्का बाउंस और फिर ब्रेकडाउन आ गया। मतलब क्या ऊपर में रेजिस्टेंसेस बहुत है। तो अगर मेरे को बाई करना है तो इस अगर मैं 24,471 पे किसी भी सिनेरियो में बाई करूंगा तो कोशिश करो 55,630 के पास प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, या फिर अगर फ्लैट खुल के इस लेवल के ऊपर ही निकलता है मार्केट तभी मैं इसको बाई करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 55,824 एंड देन 55,950 के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर ये सपोर्ट टूट जाता है 55,442 का, ठीक है, तो हम लोगों के लिए 55,247 का गेट्स खुलता है। 247 के बाद फिर 55,000 का राउंड लेवल निफ्टी बैंक में दिख सकता है। ठीक है, करेक्शन ज्यादा बड़ी निफ्टी बैंक में आनी चाहिए, आएगी तो निफ्टी में भी, क्योंकि ये भी लगातार चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना है। अगेन ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि हाँ मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इतने दिन से ऊपर है, कभी ना कभी करेक्शन आएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ कि एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, जिनकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारी वजह से नहीं जा रहा है, उनकी वजह से जा रहा है, वो लोग बाइंग कर रहे हैं। तो मतलब कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, वैल्यूएशन मांगे वो नीचे लाएंगे सॉरी स्टॉक को। ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए कि कोई खरीदने वाला चाहिए, कोई खरीदने वाला चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आपको टॉप पे कंसोलिडेशन दिखाएंगे आपको। ठीक है, टॉप पे कंसोलिडेशन दिखाएंगे, जैसे ओह निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट लगता है फिर से ब्रेकआउट आने वाला है, आप लोग क्या करोगे, उसको खरीदोगे। या फिर जिनसे भी ये रैली मिस हो गई है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आके यहाँ पे टॉप पे बाई करेंगे कि अरे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। आज भी मैंने एक एनालिस्ट को सुना, बैंक निफ्टी के राय पे उन्होंने क्या बोला, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। भाई स्ट्रांग तो है, पर स्ट्रांग का जो रैली होना था वो तो हो चुका, अब काहे का घंटा का स्ट्रांग। अब तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा मेरे बॉस, उन लोगों के बोलने पे स्ट्रांग है स्ट्रांग है करके आप लोग इसको खरीदते हो और फिर ये प्रॉफिट बुक शो करेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि ट्रेड मत करो, ट्रेड करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, बट हाँ स्विंग ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा अगर आप इन्वेस्टमेंट तो हटा दो, स्विंग ट्रेडिंग जैसा कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हो तो मैं कहूंगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करो। प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तब फिर करो प्रॉफिट बुकिंग। अगर बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। गलती से अगर 52,000 मिल जाए, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल अभी फिलहाल के लिए लग रहा है, बट जब मार्केट गिरने लगता है तो फिर आप जानते हो कोई सा भी लेवल दिख सकता है। तो 52,000 जहां पहले रेजिस्टेंस था, देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, यहाँ पे अगर आके मार्केट रिटेस्ट करता है ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ये नया हाई बना सकता है निफ्टी बैंक। ठीक है, तो ये एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।